29 जनवरी 1948 इंदिरा गांधी और उनका 4 साल का बेटा राजीव गांधी महात्मा गांधी से मिलने बिड़ला हाउस जाते हैं। शाम का समय था। महात्मा गांधी लॉन में चेयर पर बैठकर धूप सेक रहे थे। आसपास ही राजीव गांधी चमेली के फ्लावर्स के साथ खेल रहा था। खेलते हुए राजीव गांधी महात्मा गांधी के पैरों की उंगलियों में चमेली के फ्लावर फंसाने लगा। गांधी जी ने हंसते हुए राजीव गांधी के कान पकड़कर बोला कि ऐसा मत करो, मरे हुए आदमी के पैरों की उंगलियों में फ्लावर फंसाए जाते हैं। इसके अगले ही दिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी कि महात्मा गांधी दुनिया में नहीं रहे। महात्मा गांधी ने उनकी मौत से पहले कई बार कुछ ऐसा बोला कि मानो गांधी जी को पहले से पता हो कि उनकी मौत होने वाली है। महात्मा गांधी को मारने की साजिश 5 बार फेल हो चुकी थी। 6th अटेम्प्ट में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। क्यों नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, चलो दोस्तों जानते हैं पूरी सच्चाई को आज की वीडियो में। Why I Killed Gandhi, a 2017 short film on Mahatma Gandhi's assassination. गांधी जी की मौत के पीछे बहुत सारे लोग बिल्कुल इलॉजिकल बात करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि गांधी भारत के बीच से पाकिस्तान को एक कॉरिडोर देना चाहते थे बांग्लादेश जाने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी ने ही भारत के 2 टुकड़े कर दिए, जो पूरी तरह इलॉजिकल है। देखो, मैं एक साइड की बात नहीं करूंगा क्योंकि कुछ लोग महात्मा गांधी के फॉलोवर्स हैं तो कुछ लोग नाथूराम गोडसे के। मैंने कॉरिडोर वाली बात को पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था और आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। छोटे से चैनल पर 20,000 से ज्यादा व्यूज। दोस्तों, आपके लिए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बट हमारे लिए एक सब्सक्राइबर बहुत कीमती है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। देखो, महात्मा गांधी को मारने की प्लानिंग कई बार की गई थी। 1917 बिहार में चंपारण मूवमेंट के दौरान गांधी जी बिहार के मोतिहारी में थे। मोतिहारी के सबसे बड़े नील मिल के मैनेजर इरविन ने गांधी को मीटिंग के लिए बुलाया। इरविन का प्लान था कि क्यों ना गांधी को खाने में जहर दिया जाए, और जहर भी ऐसा होना चाहिए जिसका असर थोड़ी देर बाद हो, क्योंकि बाद में गांधी भी मर जाए और किसी को डाउट भी ना हो कि ये सब इरविन ने किया था। बत्तख मियां नाम करके एक आदमी था जो एक छोटा सा किसान था। इरविन ने बत्तख मियां को बोला कि खाने में जहर मिलाकर गांधी को दे देना। जैसे ही बत्तख मियां खाने की ट्रे लेकर गांधी के सामने आए तो बत्तख मियां की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो खाना महात्मा गांधी के सामने रख दे। जैसे ही गांधी ने बत्तख मियां की ओर देखा तो बत्तख मियां रोने लगे और पूरी सच्चाई गांधी जी को बता दी। इसके बाद इरविन ने बत्तख मियां की सारी जमीन एक्वायर करके उनको जेल में डाल दिया। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है। मूवमेंट के दौरान ही गांधी जी को अरेस्ट करके आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया जाता है। पैलेस में एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था, बीडी पवेल। एक दिन बीडी पवेल शराब के नशे में आगा खान पैलेस में एंटर करके जोर से चिल्लाने लगा, कहाँ है गांधी, और 2 राउंड फायर किए। बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और बीडी पवेल को अरेस्ट कर लिया गया। जून 1944 में गांधी जी पुणे की यात्रा कर रहे थे। उस टाइम गांधी जी के नाम से एक ट्रेन चलती थी, स्पेशल गांधी ट्रेन। नेरुल से करजत स्टेशन के बीच एक्सीडेंट हो गई, बट गांधी जी बच गए। बाद में ट्रेन के लोको पायलट ने बोला कि ट्रेन की पटरी पर किसी ने जानबूझकर पत्थर रखे थे। 30 जून 1944 को गांधी जी ने एक सभा में बोला कि भगवान की कृपा से मैं मौत के जबड़े से बच गया हूँ। मैंने किसी को ठेस नहीं पहुँचाई। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी जान लेने की इतनी कोशिश क्यों हो रही है। कल का प्रयास विफल रहा। मैं अभी नहीं मरूंगा। मेरा लक्ष्य 125 साल तक की उम्र तक जीने का है। 1947 में भारत को आजादी मिली। भारत और पाकिस्तान में दोनों और हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे देखने को मिले थे। 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 30 लाख से ज्यादा लोग इधर से उधर माइग्रेट हो गए। देखो, नाथूराम गोडसे ने 2 बार कोशिश की थी महात्मा गांधी को मारने की। नाथूराम गोडसे का जन्म 1910 में ब्राह्मण परिवार में हुआ था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बारामती में, यानी महाराष्ट्र में। उनके पिता का नाम था वामनराव गोडसे और माता का नाम था लक्ष्मी देवी। नाथूराम का रियल नाम था रामचंद्र। नाथूराम नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नाथूराम से पहले उसके 3 भाई मर चुके थे। उसके पिता को लगता था कि शायद उनके जीवन पर एक अभिशाप है, अगर कोई भी लड़का उनके यहाँ जन्म लेगा तो वो मारा जाएगा। फिर होता है रामचंद्र का जन्म। अभिशाप के डर से ही वामनराव गोडसे ने रामचंद्र की नाक छिदवा दी और नाक में नथ पहना दी। तभी से रामचंद्र का नाम नाथूराम पड़ा था। नाथूराम गोडसे ने प्राइमरी तक की एजुकेशन बारामती के स्कूल में की थी। इसके बाद नाथूराम को उसकी मौसी के यहाँ भेज दिया गया पुणे में। गोडसे ने हाई स्कूल छोड़ दिया, आरएसएस और हिंदू महासभा को ज्वाइन कर लिया। 20 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने पहला प्रयास किया था महात्मा गांधी को मारने का। महात्मा गांधी सुबह और शाम बिरला हाउस में जनसभा करते थे। 20 जनवरी को मदन लाल पाहुआ, नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, दिगंबर बैज, गोपाल गोडसे,
और शंकर किस्तैया बिड़ला हाउस में मिलते हैं। प्लानिंग थी गांधी जी को मारने की। इवनिंग का टाइम था, जहां गांधी जी बैठे थे ना, उनसे कुछ मीटर पीछे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। जाहिर सी बात है, लोग इधर उधर भागने लगे और इस घटना में मदन लाल पाहुआ को बिड़ला हाउस से अरेस्ट कर लिया गया। 21 जनवरी 1948 को गांधी जी ने बोला कि अगर कोई मुझ पर बहुत पास से गोली चलाता है और मैं मुस्कुराते हुए दिल में राम नाम लेते हुए उन गोलियों का सामना करता हूं, तो मैं बधाई का हकदार हूं। 29 जनवरी 1948 को शाम के समय इंदिरा गांधी, नेहरू की बहन कृष्णा हठी सिंह, नयनतारा पंडित और नायडू गांधी से मिलने बिरला हाउस गए थे। घर से निकलने से पहले इंदिरा गांधी को माली ने चमेली के फूलों का गुच्छा दिया था बालों में लगाने के लिए। इंदिरा गांधी चमेली के फूलों को गांधी जी को देना चाहती थी। गांधी जी लॉन में बैठकर धूप सेक रहे थे, तभी राजीव गांधी ने खेलते हुए चमेली के फूलों को गांधी जी की पैरों की उंगलियों में फंसा दिया। गांधी जी ने राजीव के कान पकड़कर बोला कि ऐसा मत करो, मरे हुए आदमी की उंगलियों में फूल लगाए जाते हैं। गांधी जी का अपना वही रूटीन था। वही दूसरी और एक प्लानिंग चल रही थी महात्मा गांधी को मारने की। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के 6 नंबर वेटिंग रूम में नाथूराम गोडसे मौजूद था। सुबह 7 बजे विष्णु करकरे और नारायण आप्टे गोडसे के पास पहुंचे। डोमिनिक लेपियर, लेरी कोलिंस अपनी बुक फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि शुरू में गोडसे का प्लान था कि बुर्का पहनकर सभा में जाया जाए। जब नाथूराम ने बुर्का पहना तो उनका पिस्टल नहीं निकल पाया, क्योंकि बुर्का ज्यादा लूज होता है। और नाथूराम ने बोला कि ऐसे तो मैं पिस्टल निकाल ही नहीं पाऊंगा। और नाथूराम ने बोला कि अगर मैं लेडीज कपड़ों में पकड़ा गया तो दुनिया में इंसल्ट भी होगी। इस पर आप्टे बोले कि तुम सिंपल ड्रेस में ही जाओ। 29 जनवरी 1948 शाम के 4:30 बजे आप्टे और करकरे बिरला मंदिर गए थे भगवान के दर्शन करने। बट नाथूराम को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वहां से नाथूराम ने बिरला हाउस जाने के लिए एक तांगा किया। नाथूराम के जाने के 5 मिनट बाद आप्टे और करकरे भी तांगे में बैठकर बिरला हाउस पहुंच गए। और उस दिन गेट पर किसी की भी तलाशी नहीं हो रही थी। नाथूराम गोडसे भीड़ के बीच शामिल हो गया। महात्मा गांधी उस दिन थोड़ा सा लेट थे। गांधी जी अपनी 2 भतीजियों आभा और मन्नू के साथ आते हैं। रामचंद्र गुहा अपनी बुक गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड में लिखते हैं कि गांधी जी चबूतरे की सीढ़ियों पर आए ही थे। नाथूराम गोडसे खाकी ड्रेस में गांधी जी की तरफ बढ़ते हैं। आभा उनको रोकती है, बट नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को 3 गोलियां मार दी, एक छाती पर, 2 पेट में। गांधी जी गिर पड़े और मुंह से निकला हे राम। टाइम था 5:17। 6 बजे रेडियो पर अनाउंस किया गया गांधी जी की मौत के बारे में। Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. मौके पर ही नाथूराम को अरेस्ट कर लिया गया। वैसे नाथूराम ने खुद ही सरेंडर किया था। नाथूराम पर मुकदमा दायर किया। नाथूराम ने बोला कि मुझे गांधी से कोई नफरत नहीं थी, मैंने अपने नैतिक कर्तव्य का पालन किया। नाथूराम ने बोला कि पार्टीशन के दौरान हिंदू और सिख मारे गए थे, वो महात्मा गांधी के कारण ही मारे गए थे। देखो, बंटवारे के बाद फाइनल हुआ था कि भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देगा। भारत ने 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए थे और 55 करोड़ रुपए पेंडिंग थे। बट फ्रीडम के बाद ही अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। इसी को लेके नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने से मना कर दिया। गोडसे ने दावा किया कि महात्मा गांधी भारत सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाएं। देखो, मैं एक साइड की बात नहीं करूंगा, आप इस रिपोर्ट को देखो। साफ तौर पर बोला गया है कि ऐसा कुछ था ही नहीं। महात्मा गांधी तो हिंदू मुस्लिम के दंगों को रोकने के लिए प्रोटेस्ट पर बैठे थे। बट आप एक बार इस रिपोर्ट को देखो। आरबीआई इतिहास के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी ने उपवास रखा था कि 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने चाहिए। अब आप डिसाइड कर लेना कौन सी रिपोर्ट सच्ची है और कौन सी झूठी। महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को बैन कर दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि नाथूराम गोडसे आरएसएस का ही मेंबर था। देखो, यहाँ पर भी अलग अलग थ्योरीज हैं। आरएसएस कहता है कि नाथूराम ने कई साल पहले ही आरएसएस को छोड़ दिया था। नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे ने कहा था कि नाथूराम ने आरएसएस को कभी नहीं छोड़ा। गोडसे के परिवार के और लोगों ने भी बोला कि नाथूराम ने आरएसएस को कभी नहीं छोड़ा था। बट आरएसएस बोलती है कि नाथूराम ने आरएसएस को छोड़ दिया था महात्मा गांधी की हत्या से पहले ही। 15 नवंबर 1949 को अंबाला की सेंट्रल जेल में नाथूराम और आप्टे को फांसी दी गई। फांसी पर जाने से पहले भी नाथूराम ने आरएसएस की प्रेयर के 4 सेंटेंस बोले थे। इसके बाद आप्टे और गोडसे को फांसी दे दी गई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।